दिनकर मेहरा दोगरा जनरल रोड 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम को लेकर जम्मू कश्मीर में भी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे द्वारा जो जम्मू कश्मीर युति का प्रशासन है उसको लेकर कुछ रिक्वेस्ट वगैरह भेजी हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या है वो रिक्वेस्ट जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे द्वारा प्रशासन। सनी साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या प्रशासन को आपने रिक्वेस्ट भेजी है? देखिए, 22 जनवरी बड़ी बेसब्री से तमाम राम भक्तों को, तमाम सनातन धर्म के लोगों को, हिंदू समाज को, देश के विदेश के बहुत बेसब्री से इस क्षण का इंतजार किया जा रहा है और बहुत उत्साहित है वो उस क्षण को लेकर। उनको मंदिर जाने का मौका तो नहीं मिल रहा, इस भव्य मंदिर के वहाँ पर उस क्षण का साक्षी होने का मौका तो नहीं मिल रहा, मगर लोग जो है घरों के अंदर, मंदिरों के अंदर पूजा करने को लेकर जो है पूरी तरह से तैयार बैठे हैं और टीवी चैनल के ऊपर भी बैठने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जो इस क्षण का जो है वो लाइव प्रसारण करेंगे। तो हमारी मांग है, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से प्रशासन से निवेदन किया गया है, एक लिखित रिक्वेस्ट भेजी गई है जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को, जम्मू डिविजनल कमिश्नर को, कि इस दिन जो है 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश रखा जाए। इसके साथ साथ उस दिन हमारी धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए तमाम जो है शराब की दुकानें, मीट की दुकानों को पूरी तरह से बंद किया जाए और पूरी उम्मीद है कि प्रशासन की तरफ से सार्वजनिक जो है वो सकारात्मक स्टेप आगे लिए जाएंगे बहुत जल्द। और हमारी दुकानदारों से भी हम सीधा अपील करते हैं, दुकानदारों से जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, उन संगठनों से, कि उस दिन जो है मीट और शराब की दुकानें कृपा कर पूरी तरह से बंद की जाए। इसके अलावा शिवसेना द्वारा कोई अपना भी 22 जनवरी को कोई कार्यक्रम किया जा रहा है देश में? बिल्कुल, देखिए पूरा देश उस समय राममयी होगा और शिवसेना हाईकमांड की तरफ से भी जो हमेशा जो है प्रभु श्री राम के साथ जुड़े रहे हैं, खास लगाव है। अयोध्या के राम मंदिर को लेकर भी वंदनीय बाला साहब ठाकरे के बेबाक अंदाज को और शिव सैनिकों के आंदोलन को कैसे बुलाया जा सकता है, कहीं ना कहीं चाहे इस समारोह का राजनीतिकरण किया गया, मगर आज हम उसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हम सीधा जो है अपना प्रभु श्री राम को लेकर जो है बात करेंगे और उसको लेकर शिवसेना की तरफ से किस समारोह का आयोजन किया जा रहा है उसके बारे में आपको बताता हूँ। महाराष्ट्र के नासिक में काला राम मंदिर है, जो मंदिर जो है कहा जाता है कि भगवान श्री राम को समर्पित है और इसके साथ इतिहास जुड़ा हुआ है कि प्रभु श्री राम, ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम जब वनवास गए थे सीता माता और भाई लक्ष्मण के साथ जो है इसी पंचवटी वाटिका के अंदर यहाँ पर रुके थे। उस जगह वहाँ जो है शिवसेना की तरफ से एक भव्य पूजा अर्चना का आयोजन किया जा रहा है। गोदावरी घाट पर प्रभु श्री राम की महाआरती का आयोजन किया जा रहा है और हमारी पार्टी के पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे भी इस विशेष समारोह के अंदर उपस्थित रहेंगे और तमाम शिव सैनिक जो है मिलकर प्रभु श्री राम का गुणगान करेंगे। देश की तरक्की के लिए, देश में भाईचारा रहे, देश की जो है आगे बढ़ता रहे, विश्व गुरु बने, इसके लिए प्रार्थना की जाएगी। इन दोनों जो आपने कार्यक्रम करना वहाँ पे, उसका समय क्या रहेगा? जो अयोध्या में कार्यक्रम होना उसका समय और इसका समय सेम है या अलग अलग होगा? देखिए, हम तो सुबह 11 बजे से जो है पूजा अर्चना शुरू की जाएगी और लगातार ये कार्यक्रम जो है वो दोपहर तक जो है लगातार जारी रहेगा। उसके बाद शाम को गोदावरी घाट पर जो है महाआरती का आयोजन किया जाएगा, यानी पूरा दिन उस दिन जो है प्रभु श्री राम का गुणगान किया जाएगा। और तमाम लोगों को हम खुला आमंत्रित भी करते हैं कि चलें हमारे साथ नासिक, प्रभु श्री राम का वहाँ पर जो है हिस्सा बने इस भव्य समारोह का और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये हमने इसलिए पूछा क्योंकि अगर उसी समय पे अयोध्या का कार्यक्रम होगा जिसे करोड़ों लोगों ने टीवी पे देखना है, तो अगर उसी समय पे आप अपना कार्यक्रम रख लेंगे तो वो फिर वो क्लैश नहीं होगा दोनों का? देखिए, मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम का गुणगान ज़्यादा महत्व रखता है, ना कि उसका वहाँ पर जो है उसका उद्घाटन समारोह देखना। प्रभु श्री राम का गुणगान कीजिए, प्रभु श्री राम का जाप कीजिए, क्योंकि राम नाम ही सबसे बड़ा है, उसका जाप करना ही ज़्यादा महत्व रखता है और प्रभु श्री राम तो कण कण में है। उधर उद्घाटन नहीं है, वहाँ पे जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें 5 वर्ष के भगवान राम की जो बाल मूर्ति है उसको वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल, हम खुद भी उस क्षण का साक्षी होना चाहते हैं। हम खुद भी जो है लाइव टीवी चैनलों के माध्यम से उस क्षण को जो है, उस ऐतिहासिक क्षण को, उस पावन क्षण का जो है वो उसको अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। हम खुद भी जो है इस क्षण का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उस समय के लिए हम जो है टीवी चैनलों पर लाइव प्रसारण के माध्यम से ही इस क्षण का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस क्षण में जो है आमंत्रण को लेकर जो है वो सिलेक्टिव आमंत्रण दिए गए हैं, इसका राजनीतिकरण किया गया है, जिसको लेकर हमारी ही नहीं बहुत सारे हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत भी हुई। बाला साहब ठाकरे के ग्रुप से उद्धव ठाकरे को अभी तक निमंत्रण पहुंचा है? देखिए, बिल्कुल नहीं दिया गया और सबसे बड़ा
सबसे बड़ा प्रश्न ये बीजेपी और मुझे लगता है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट से भी पूछा जाना चाहिए कि जिस पार्टी ने, जिस संगठन ने, जिस हिंदू हृदय सम्राट के शिव सैनिकों ने वहाँ पर जो है सबसे बड़ा हिस्सा लिया इस आंदोलन का, सबसे बड़े संगठन के रूप में उभरे थे और हमेशा इस प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए लड़ाई के अंदर अग्रणी पंक्ति के अंदर खड़े होते थे, उनके बेबाक अंदाज के आज भी जो है जगह जगह किस्से हैं, आज भी उनके वीडियोस आते हैं। और शिव सैनिकों के आप इस अंदाज को, शिव सैनिकों के निडरता को आप कैसे भुला दिए गए, यही हमें कहीं ना कहीं अभी भी काफी दिन शेष है। अगर इस बीच निमंत्रण आ जाता है ट्रस्ट द्वारा तो फिर उद्धव ठाकरे उस दिन अपना कार्यक्रम देखेंगे जहां अयोध्या में जाएं। देखिए, हमारा कार्यक्रम जो है अब तय हो चुका है, तमाम लोगों को आमंत्रण चले गए हैं। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि शायद हमारे देश के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी को भी इन लोगों ने तो नहीं बुलाया, मगर माननीय हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से उनको भी जो है आमंत्रित किया गया है। पूरा सादर आमंत्रण उनको भी भेजा गया है कि आप आइए और इस जो है प्रभु श्री राम के यहाँ पर जो है समारोह का हिस्सा बनिए। ये थे मेरे सामने मनीष साहनी जी जो बता रहे थे कि 22 तारीख को जहां अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, ठीक उसी दिन नासिक में भी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा। आप सब लोगों की इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। इस तरह की और अपडेट के लिए आप जुड़ रहे हैं दोगरा जन।